अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज का काम करते हैं हम लोग। आज हमने करना है सफ़ा नंबर 6, अल्फाज का सही इस्तेमाल, यानी कि अल्फाज को उनके मतलब के मुताबिक उनकी जगह पर उनको मुनासिब अंदाज से लिखना। मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह को पुर कीजिए। एक दिलचस्प डैश बयान कीजिए। अब यहाँ पर 2 वाक़या दिए हुए हैं, एक है के साथ है और एक आइन के साथ है। दोनों को पढ़ने का एक ही तरीका है मगर इनके मतलब मुख्तलिफ हैं। है वाला वाक़या का मतलब है कोई कहानी बयान करना, जबकि आइन वाले वाक़ये का मतलब है किसी जगह पर मौजूद होना या उस जगह का होना। अब पहली खाली जगह है, एक दिलचस्प वाक़या बयान कीजिए। यहाँ पर है वाला वाक़या आएगा। लाहौर कहाँ वाक़या है? मुझे इस मामले की डैश खबर नहीं। मुतल्लिक के बारे में और मुतल्लिक उस जगह के बारे में। दोनों का पढ़ने का तरीका एक है मगर मतलब चेंज है। मुझे इस मामले के मुताल्लिक, यहाँ पर हम ते वाला मुताल्लिक इस्तेमाल करेंगे। खबर नहीं और अमेरिका के डैश तुम क्या जानते हो? मुताल्लिक यानी के बारे में। मुताल्लिक का मतलब है के बारे में। नेक्स्ट है, आसमान पर डैश बादल छाए हुए थे। सियाह। है वाले सियाह का मतलब होता है सैर करने वाला, और है वाला सियाह यानी कि काले बादल। इब्न बतूता एक मशहूर सियाह था। खुदा ने नाक, कान और आँखें बनाई हैं। बनाई, हमने यहाँ बनाई का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आँखें मुअन्नस हैं, नाक भी मुअन्नस है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बनाई हैं लिखा है। हमने बहुत सी कुर्सियाँ, मेज़ें और तख्ता सियाह बनाए हैं। तख्ता सियाह जो वर्ड है और कुर्सियाँ ये मुज़क्कर में आते हैं। इसके पास 1 अरब रुपया है। डैश लड़के बहुत बहादुर होते हैं। अरब, आप लोगों को पता है कि अरब के लोग, तो इसलिए यहाँ पर अरब के लड़के बहुत बहादुर होते हैं। अगला सफ़ा नंबर है 7, ग्रामर, यानी कि ग्रामर में हम पढ़ेंगे कलमा और महमल। कलमा से मुराद वो वर्ड्स या वो अल्फाज या वो मायने या उनका ऐसा मजमुआ है जिनके मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, या वो ऐसे अल्फाज या वो ऐसे लफ्ज़ जब हम उनका इस्तेमाल करें तो उससे हमें बात समझ आ जाए। वो अल्फाज, वो लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? कलमा कहलाते हैं। जैसे झूठ। झूठ का हमें पता है कि अगर कोई झूठ बोलेगा, गलत बात करेगा तो वो झूठ कहलाएगा। कूड़ा, गंद, चाय, पानी वगैरह, यानी कि ऐसे लफ्ज़ जिनको सुन के हमें उनका मतलब समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ है, उसे हम कलमा कहते हैं। महमल, जिसके कोई मायने ना हो, ये लफ्ज़ किसी कलमे के साथ बोला जाता हो। जैसे झूठ, मूठ। मूठ ऐसा वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं है मगर हम किसी लफ्ज़ को पूरा करने के लिए या उसका मफ़हूम बयान करने के लिए हम कलमे के साथ लगा देते हैं तो वो महमल बन जाता है। जैसे झूठ, मूठ, कूड़ा, क्रिकेट, गपशप, चाय शाय वगैरह। अब आपको ये 2 कॉलम दिए गए हैं, कलमा और महमल, और कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन लफ्ज़ में से कलमा और महमल अलग अलग करके लिखने हैं। आपको समझ आ गई होगी कलमा वो अल्फाज या वो लफ्ज़
ہیں جن سے مطلب سمجھ آ جائے، جن کا کوئی مطلب ہو، جن کا کوئی مفہوم ہو، انہیں ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور محمل وہ لفظ ہیں جس سے کوئی بات یا کوئی مطلب یا کوئی مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ اب آپ کوئی لفظ دیے گئے ہیں: غلط، جھوٹ، ٹھاک، چیت، وانی، موٹ، ٹھیک، کلوٹی، سلط، بات، کال، پانی۔ اب آپ نے ان میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کرنے ہیں۔ جیسے جھوٹ موٹ ہو گیا، غلط سلط، بات چیت، پانی وانی، کال کلوٹی۔ تو آپ ان میں سے ان کو الگ کر کے ان کالمز میں لکھیں گے۔